समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की यात्रा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो नेपाल की सरकार है, नेपाल के न्यायाधीश जो हैं 20 में से 14 न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 14 न्यायाधीश 20 में से वो जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, सीजेआई तो मतलब इंडिया का चीफ जस्टिस हो गया, सीजेएन यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख हैं, उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। उनके लिए कह रहे हैं कि आप जो है वो पद छोड़ दीजिए और कृपया करके इस्तीफा दे दीजिए ताकि लोगों का कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास बना रहे। क्या है ये पूरा मसला जिसके चलते हुए नेपाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ही मुख्य न्यायाधीश से कह रहे हैं कि माननीय आप ये सीट छोड़ दें। आइए इस पूरे मसले को जानते हैं। घटना है नेपाल की, और यहां पर क्या हो रहा है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस को यह जगह छोड़नी होगी। ऐसा क्या हुआ? बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है, आइए मैं आपको बताता हूं। नेपाल जब से अपना नया संविधान लाया है, या फिर यह समझिए कि जब से उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क छोड़ा है, यहां विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां जो भी व्यक्ति आता है वो कैसे ना कैसे करके अपनी सीट के बचाने की जुगत में लगा रहता है। आपने यहां पर जो पहले ओली सरकार थी, उन्हें राष्ट्रपति के साथ मिला होने का आरोप देखा था कि राष्ट्रपति जो थे, महिला थी वो विद्या देवी भंडारी करके, वो जो है वो ओली साहब को जाने ही नहीं दे रही थी, यानी ओली साहब का इस्तीफा ही नहीं मांगती थी, भले ही उनके पास जनमत बचे ना बचे। आज जो भाई साहब नए वाले प्रधानमंत्री हैं, ये उनसे भी समझदार निकले। बोले अंत में तुम लोग जाओगे कहां? सुप्रीम कोर्ट शिकायत करने। भाई राष्ट्रपति भी नहीं मान रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है, शिकायत कहां करोगे? सुप्रीम कोर्ट। इनने भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के सीजे को ही सेट कर लिया। नाम है किनका? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का नाम है साहब शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा ने चीफ जस्टिस हैं चोलेंद्र शुमशेर राणा, उनको ही सेट कर लिया साहब। सेट क्या कर लिया का मतलब क्या है? सेट कर लिया का मतलब यह है कि यही वो व्यक्ति है जिन्होंने देउबा को सरकार दिलवाई। सरकार दिलवाई का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो देउबा सरकार के अंदर आए थे, जानकारी से यह जानकारी बाहर निकल करके आई कि असल में यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, मतलब एक प्रकार से जब नेपाल के अंदर इस प्रकार का काम चल रहा था, विद्या देवी भंडारी जो है वो पद नहीं छोड़ रही थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर काफी ज्यादा चर्चा में आया था, जिसमें आपने सुना था कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशंस हाउस डिसोल्यूशन के खिलाफ भेजी थी, ये कहते हुए कि भाई हाउस को डिसॉल्व हो जाना चाहिए, और ओली सरकार को इन्होंने गिरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही ओली सरकार गई थी और देउबा सरकार आई थी। देउबा सरकार इनके साथ में क्या व्यवस्था बैठाई? जो इनके ऊपर आरोप है वो आरोप ये है कि इन भाई साहब ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, इनके ब्रदर इन लॉ कौन है, किनके? जो सुप्रीम कोर्ट के सीजे हैं, उनका नाम है गजेंद्र हमाल। गजेंद्र हमाल को देउबा सरकार के अंदर मंत्री बना दिया। गजेंद्र हमाल ये राणा जी के ब्रदर इन लॉ हैं, इन्हें सरकार में मंत्री बना दिया, खुद की पोजीशन फिक्स करवा ली, और ऐसी स्थिति में यहां पर प्रॉपर तरीके से ये बैठ करके अपने सुप्रीम कोर्ट के सीजे का पद निभा रहे हैं। इनसे कहा गया कि आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि आप पद छोड़ दें। इनसे पूछा गया कि राणा जी पद छोड़ोगे कि नहीं? इन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? इंपीचमेंट करोगे। इंपीचमेंट के लिए आपकी जानकारी में हम बता दें कि इंपीचमेंट संसद के माध्यम से होता है, और संसद में है देउबा प्रधानमंत्री, और जिसकी सरकार होती है मेजॉरिटी उसी के पास होती है, और जिसके पास मेजॉरिटी है वो मेरे को इंपीचमेंट से कैसे हटाएगा? तो आपकी जानकारी के लिए बात यह है कि हम सीजे का पद नहीं छोड़ रहे हैं। तो जनाब जो सीजे के पद पर बैठे हुए राणा जी हैं, ये अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिए हैं और कहा है कि आप एक काम करिए, इंपीचमेंट प्रोसीजर ले आइए। अब देखिए दोनों एक दूसरे की पोस्ट बचा रहे हैं। एक तरफ देउबा जी हैं जिनकी पोस्ट इनने बचा रखी है, जैसे ही कोई मामला आता है तुरंत ये उस पद पर लोगों को बिठा देते हैं कि नहीं ओली जी गलत कर रहे थे। दूसरी तरफ इनको पद से हटाने की बात आएगी तो उधर देउबा जी इनको बचा लेंगे, कह करके कि भाई साहब सुनिए, इंपीचमेंट प्रोसीजर में बहुमत चाहिए, बहुमत हमारे पास है ही, तो ऐसी स्थिति में इनको हटाएंगे क्यों हम? तो भाई साहब राणा जी की और इनकी सारी बातें बढ़िया तरीके से चल रही हैं। यही कारण है कि यहां पर लोग जो है वो स्ट्राइक पर गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान में स्ट्राइक चल रही है। जजेस ही 14 जजेस 20 में से जाकर के इनसे कहे हैं कि भाई साहब सरकार छोड़ दो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। आप देख लीजिएगा, यही वो न्यूज है जिसके चलते ये सारी बातें आई। जुलाई की बात है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 28 घंटे में प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया था। क्या बात है, ऐसे होती है पॉलिटिक्स, कुछ सीखो। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह जो भी है वो कर देना है। चलिए अब बढ़ते हैं यहां से आगे कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम 7 बजे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन चल रहा है, लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स का, जिसका लिंक